हमारे साथ होणाहर पंचायत के पूर्व मुखिया विनय उरांव जी हैं। इनसे जानते हैं आखिर ये यात्रा मेला का क्या उद्देश्य है, क्या मकसद है, क्या मकसद है ये यात्रा मेला का। देखिए, सबसे पहले तो आपके माध्यम से ये लोकतांत्रिक जो न्यूज़ है उसके माध्यम से आपको हम पहले जोहार करते हैं और सभी को इस यात्रा मेला के शुभ अवसर से हार्दिक अभिनंदन और वंदन करते हुए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप लोग यहाँ आ करके और ये जो यहाँ का जो मेला का जो है विशेषता के विषय में आप लोग है सो कि पूरा आप लोग है सो कि इसको सर्वे कर रहे हैं, इसीलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। देखिए, ये आदिवासी यात्रा मेला जो है ना, ये हमारा परंपरा, रीति रिवाज और धर्म, संस्कृति और सभ्यता से जुड़ा हुआ एक त्यौहार है। और ये यात्रा जो है हमारा आज का नहीं है, जब से हमारा पूर्वज जो लोग थे, हमारा पुरखा लोग का ही देन। और हम लोग जानते हैं, आप शायद जानते हैं या नहीं जानते हैं कि हम लोग ऑलरेडी हमारा पूर्वज रांची के अगल बगल के गांव से ही हम लोग के पूर्वज यहाँ आए। पद्मा राजा जब थे, राजतंत्र की व्यवस्था था, जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, जब हम अंग्रेज के शासन काल में थे, उस समय हमारे यहाँ पूर्वज लोग आए और पद्मा राजा से, और उस समय राजतंत्र चलता था। राजतंत्र की व्यवस्था में जमीन का मालिक राजा होता था और उसका जो है छोटे छोटे वो होता था आपका जमींदार, और उसी के जमींदार के द्वारा ये लोग जमीन लेकर के यहाँ बसे। और जब यहाँ आने के बाद में बिल्कुल, तो उस समय रांची को हम लोग दक्षिणी छोटा नागपुर बोलते थे और हजारीबाग को उत्तरी छोटा नागपुर, आज भी कमिश्नरी है। तो जब यहाँ आए हमारे पूर्वज लोग तो उसको नागपुर राज कहते थे, हमारे पूर्वज बोली चाली भाषा में, कि हम लोग नागपुर राज से आए। तो उस समय व्यवस्था नहीं था आवागमन का, तो कि हम चल जाएं, अभी 2 घंटा में 1 घंटा में रांची पहुंच जाते हैं और जो भी समस्या को निदान करके फिर मिलना जुलना जो होता है, अपना हित कुटुंब परिवार से मिलजुल के दूसरे दिन वापस आ गए। तो पहले ये व्यवस्था नहीं था, तो आने जाने में बहुत दिक्कत होता था। तो जो व्यवस्था जब था, जैसे अभी बोल रही थी निशा भगत जी कि हमारा जो है कि ये परंपरा, सभ्यता, संस्कृति, रूढ़िवादी जो है परंपरा, ये उधर मेरा समाज था तो उधर कायम था। इधर जब हम आ गए तो समाज से थोड़ा दूर हट गए, तो हमको तो ऑटोमेटिक व्यवस्था बनाना होगा। तो हमारे पूर्वज ने कहा कि भाई रांची बहुत दूर है, हम लोग आ नहीं जा सकते, तो एक व्यवस्था बनाया और व्यवस्था के तहत ही ये यात्रा है। कितना साल से लग रहा होगा आपके अनुमान? हमको लगता है कि वैसा तो कुछ लिखा हुआ नहीं है, पूर्वज लोग तो बहुत साल स्वर्गवास आपका ज्ञान से। लेकिन ये है कि हम लोग का ज्ञान जब जन्म हुआ तब से हम तब से देख रहे हैं, लेकिन इतना अंदाज मान लीजिए कि कम से कम हो रहा होगा तो 60 वर्ष हो रहा। 60 वर्ष से लग रहा है, उससे ज्यादा होगा। ये यात्रा मेला से लोगों को क्या संदेश देते हैं? इस यात्रा मेला से संदेश यही होता है कि जो हम लोग साल भर में जो अपने लोगों से, जैसे कि हित है, कुटुंब होता है, परिवार होता है, तो एक परिवार से मिलना जुलना, उसके बीच में रहना, आने जाने का ये एक तो ये माध्यम हो गया। आज इस क्षेत्र में जितने भी आदिवासी, सबके घर में कोई न कोई हित कुटुंब, बेटी हो, बेटा हो, परिवार हो, रिश्ता हो, नाता सबके यहाँ होगा। तो ये हो गया, कम से कम साल में एक बार आना जाना। और इससे क्या होता है कि एगो रिश्ता, नया रिश्ता का शुरुआत होता है। नया रिश्ता क्या होता है कि संबंध जोड़ना है, जैसे शादी ब्याह करना है। तो किसी के यहाँ जब लड़का जन्म लेता है तो एक जवान होता है, तो उसको संस्करण में शादी ब्याह करना पड़ता है। तो वो भी होता है कि चलो आपके यहाँ लड़का है तो उसको लड़के के कहीं बात करें, लड़की किसी का है तो लड़का की बात करें। और इसी मेला में लोग होता है कि हाँ लड़का भी आया था तो हम लोग देखे थे, ठीक है, लड़की को भी देखे, ठीक है, उसका परिवार से बात। हाँ, एक तरह से कह सकते हैं कि इसका संदेश परस्पर है, परिवारी मिलन। बिल्कुल परिवारी मिलन संबंध था। बिल्कुल। और ये जिस तरह से भी कहा जाए कि लगातार परिवर्तन देखने को मिलता है, यह भी लगातार चलेगा। हाँ, अब हर साल जो आपको बता रहे हैं, तो ये यात्रा मेला है ना, तो उधर आप अगर जाएंगे रांची क्षेत्र में, तो अब ये देखिए मुड़मा लगेगा। इसी में हमको लगता है कि नजदीकी है। इसी ये है कार्तिक है ना, कार्तिक, अगर हिंदी में कार्तिक कहेंगे, कार्तिक ला हमको लगता है पूर्णिमा मुड़मा मेला लगेगा। ये जो पूर्णिमा आज हमको लगता है कि आज कितना हो रहा है, एकादशी का दिन, एकादशी के दिन ही लगता है। हम लोग 10वीं कल था, एकादशी के बाद एकादशी में एक फिक्स है। और इसमें क्या है कि
हमारे साथ थे पूर्व मुखिया। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।